क्लास 2 मैथ्स सब्जेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का मैथ का चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर। अभी स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका टाइटल दिया गया है लेसन का द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर मीन्स विस्तारित रूप, नंबर का विस्तारित रूप, इसका मीनिंग हुआ। ओके, अभी हम ये लेसन में क्या दिया गया है उसको समझेंगे, उसके बाद आपके लिए जो भी एक्सरसाइज दी गई है उसे हम कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए यहाँ पे द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर 335 इज 30 मीन्स 35 की जो 35 ये जो नंबर है, इस नंबर के ये जो 3 है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है 30। ये 30 + 5 मिला के हो गया नंबर 35। तो ये 3 की जो वैल्यू है वो है 30 एंड उसके बाद ये जो 5 है अभी इसके बारे में दिया गया है। देखिए द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 5। ओनली 5 नंबर इज गिवन हियर, सो हम इसे 5 कहेंगे। ओके, सो उसके बाद देयरफॉर द नंबर 35 मीन्स, अभी इसका यहाँ पे एक्सपांडेड फॉर्म दिया गया है। 35 कैसा बना फ्रेंड्स, 35 बना 30 + 5 करके बना 35। 30 + 5 इज कॉल्ड द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 35 मीन्स ये 30 + 5 ये क्या हुआ हमारा यहाँ पे एक्सपांडेड फॉर्म। द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 94 इज 90 + 4। तो ये जो 94 नंबर है तो इसको हमने एक्सपांड विस्तारित रूप दिया। वो कैसे 90 उसको +4 किया तो ये नंबर हमारा दोनों मिलाकर हुआ 94 और इसको फिर से हमने एक्सपांड किया तो ये बनेगा 90 + 4। ओके, उसके बाद द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 60 इज 60 + 0। अगर समझिए सिर्फ यहाँ पे 60 नंबर है, उसमें कोई दूसरा नंबर ऐड नहीं हुआ है तो ये सिर्फ 60 होगा और इसे हम ऐसे एक्सपांड करेंगे 60 + 0। ओके, सो नेक्स्ट नंबर दिए गए हैं आपके लिए 35। 35 को कैसे अलग अलग किया, उसको विस्तारित रूप कैसे दिया हमने, एक्सपांड कैसे किया, 30 + 5 दोनों मिला के होते हैं 35 और दोनों को अलग किए तो एक होता है 30। ये 3 जो है वो है 30 और ये जो 5 है वो है 5, ओनली 5 नंबर। ओके, सो उसके बाद 24, अगेन 24 इज सेम। 20 ये जो 2 है ये यहाँ पे 20 है और ये जो 4 है ये ओनली 4 नंबर इज हियर। ये दोनों नंबर मिला के हमारा बनता है 24। ओके, सो उसके बाद दिया गया देखिए बच्चों 73। अभी यहाँ पे हमने समझा आगे के नंबर में ये 73 कैसे हुआ, तो 73 हुआ हमारा 30 को +3 किया तो दोनों मिलाकर हो गए 73 और ये 73 का ये जो है ये एक्सपांडेड फॉर्म है, विस्तारित रूप है। 73 को 2 नंबर से अलग अलग किया 70 + 3, तो ये 7 जो है इसकी जो वैल्यू है वो हो गई 70। ये ओनली 7 नंबर नहीं है, ये 70 है क्योंकि इसके पीछे एक नंबर है। ओके, सो ये हुआ 70 और ये 3 यूनिट। ओके, उसके बाद का नंबर दिया गया है 49। 49 में दो नंबर एक हुए जैसे कि 40 + 9, सो उनको एक्सपांड कैसे हुआ, वो नंबर कैसे एक्सपांड हुए 40 + 9। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे जो दिए गए हैं फ्रेंड्स, ये 30 के स्पेलिंग दी गई, ये जो 30 नंबर है उसका स्पेलिंग दिया गया है THIRTY एंड ये जो 5 है ये FIVE 5। अगर आपको इस वर्ड में लिखना है तो आप इस तरह से लिखेंगे। 20 का यहाँ पे स्पेलिंग दिया गया है, 20 का स्पेलिंग एंड 4 ये 4 का स्पेलिंग है। उसके बाद 70 का स्पेलिंग दिया गया है एंड 3। उसके बाद दिया गया 40, ये 40 का स्पेलिंग हुआ एंड 9। ओके, 49। सो ये नंबर हुआ 30 एंड 5, 20 एंड 4, 20 एंड 3, 40 एंड
9। उसके बाद इसको हम देखेंगे। ओके, ये जो 30 एंड 5 दिया गया है फ्रेंड्स, वही नंबर हमने यहाँ पे एक्सपांड, ये जो नंबर है वो एक्सपांड करके ऐसे होता है हमारा एक्सपांडेड फॉर्म उसका। ओके, हमारा आज का लेसन भी यही है, एक्सपांडेड फॉर्म बनाना है हमें, नंबर्स का एक्सपांडेड फॉर्म बनाना है। तो वही हमारा यहाँ पे आंसर हो गया 30 + 5। उसके बाद ये जो 24 हुआ था, ये 24 का एक्सपांडेड फॉर्म हुआ 20 + 4, और ये 73 है, उसका जो एक्सपांडेड फॉर्म है 70 + 3, और उसके बाद ये 49 है, उसका एक्सपांडेड फॉर्म हुआ 40 + 9। ओके, अभी हम दूसरे कुछ क्वेश्चंस को लर्न करेंगे। फ्रॉम द अबाउ कैन यू सी दैट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 35, अभी ये जो है ये हमें यहाँ पे दिया गया था, देखिए 35 इज 30 + 5। 35 कैसे बना, ये 30 को +5 किया तो 35 बना। उसके बाद ये 73 कैसे बना, 73 इज 70 + 3 73। उसके बाद दिया गया है 24 इज 20 + 4। जब 20 और 4 नंबर को जोड़ा गया तो ये बन गया हमारा 24। उसके बाद 49 में 40 + 9 किया, हो गया 49। ओके, ये जो है ये हमारा एक्सपांडेड फॉर्म है। 49 का एक्सपांडेड फॉर्म ये हुआ, 24 का एक्सपांडेड फॉर्म ये हुआ। ओके, और 73 का ये, और 35 का ये। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। राइट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अभी देखिए यहाँ पे हमें नंबर्स दिए गए हैं कॉलम में, ठीक है। यहाँ पे नंबर इन वर्ड्स में दिए गए हैं, और यहाँ पे हमें उसका एक्सपांडेड फॉर्म बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है 32। अभी 32 कौन से दो नंबर मिला के बना है, यहाँ पे आएगा हमारा 30, यहाँ पे आएगा हमारा 2, और उसका स्पेलिंग आएगा 30 and 2। 30, यहाँ पे 30 का स्पेलिंग आया, ये 2 का स्पेलिंग यहाँ पे आया, और बीच में एंड डालेंगे। ओके, 30 and 2, उसका एक्सपांडेड फॉर्म हुआ हमारा 30 + 2। नेक्स्ट 10, अभी यहाँ पे हमारा आएगा 10, ओनली एक ही टेंस है, राइट, उसमें कोई यूनिट ऐड नहीं हुआ, दूसरा नंबर छोटा कोई ऐड नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे 0 आएगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा 10 का स्पेलिंग आएगा TEN 10 एंड 0। तो यहाँ पे हमारा एक्सपांडेड फॉर्म क्या आया, 10 + 0। अगर 10 में 0 भी ऐड करें तो भी 10 ही रहेगा, लेकिन ये हुआ उसका एक्सपांडेड फॉर्म। उसके बाद दिया गया नंबर 64। 64 में कौन से दो नंबर्स है, 60 + 4, और ये 60 का हमारा स्पेलिंग क्या हो गया, देखिए SIXTY 60 एंड 4, ये हमारा हुआ 4 का स्पेलिंग। ये अभी इसको कैसे लिखेंगे हम, 60 + 4। ओके, नेक्स्ट नंबर दिया गया, देखिए 17। अभी 17 ये भी क्या हुआ, इसमें 10 + 7 आया है, दो नंबर इसमें ऐड हुए, तो ये भी क्या हुआ हमारा 10 and 7। तो इसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे 10 + 7। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम ये हमारा नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अ लिटिल बिट ऑफ फन, यहाँ पे कुछ फन दिया गया है नंबर्स के साथ। देखिए यहाँ पे, लुक एट द चार्ट यू कंप्लीटेड ऑन पेज 9 and 10। आपने जो अभी पेज 9 पे जो एक्सरसाइज की है उसे आपको यहाँ पे अभी टेल बताना है और समझना है कि कैसे करना है। इन द नंबर्स फ्रॉम 10 to 100, ओके, जो 10 to 100 नंबर है उनमें से ही हमें ये एक्सरसाइज दी गई है। How many times do we see the digit 5 in the tens place? अभी देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, how many times do we see the digit 5 in the tens place? मतलब जो टेंस प्लेस पे 5 डिजिट होता है टेंस प्लेस पे, तो वो कितनी बार आया है, how many times
तो इसको अभी हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, अभी देखिए इसको सॉल्व कैसे, अभी आपको समझने के लिए यहाँ पे मैंने टेंस लिखे हैं। टेंस आपको पता है कौन से होते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये क्या हुआ हमारे टेंस हुए। अभी ये टेंस में 5 डिजिट टेंस प्लेस पे कब आया है ये हमें यहाँ पे ढूंढना है। देखिए 5 नंबर यहाँ पे है, इसके अलावा और कुछ 5 नंबर है कि यहाँ पे नहीं है। मतलब ये जो 50 है ये 50 एक ही टाइम आया है। ये टेंस क्या है, 5 टेंस एक ही टाइम आया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओनली, अभी देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे ओनली 1 टाइम। ओके, उसके बाद दिया गया है राइट दोज नंबर इन योर नोटबुक, तो आपको वो नंबर्स नोटबुक में लिखने हैं। ओके, सो ये नंबर्स आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, देखिए इन द नंबर्स फ्रॉम 10 to 99, मतलब 10 से लेके 99 नंबर तक, हाउ मेनी टाइम्स डू वी सी द डिजिट 0 इन यूनिट प्लेस। अभी हमें बताना है कि 10 से लेके 99 तक के नंबर्स में 0 डिजिट डिजिट 0 इन द यूनिट प्लेस मीन्स यूनिट प्लेस पे 0 कितनी बार आया है। तो हम देखिए यहाँ पे देख सकते हैं 0 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 टाइम। कितनी टाइम आया है ये 0, 9 टाइम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें हमारा आंसर लिखना है 0 कितनी बार आया है, 9 टाइम। ओके, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपको दिए गए हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। अभी यहाँ पे हमें प्लेस वैल्यू समझनी है। ओके, तो ये 6 है, ये 6 क्या हुआ बच्चों, ये टेंस हुआ या यूनिट, तो ऑब्वियसली ये क्या हुआ हमारा यूनिट हुआ। 6 क्या है हमारा यूनिट है। ओके, ये हमारा टेंस नहीं है, तो ये 6 हमारा यूनिट हुआ। मीन्स ये क्या हुआ, उसकी प्लेस वैल्यू 6 यूनिट, यहाँ पे आएगा हमारा 6 यूनिट। ओके, अभी ये देखिए 48 नंबर दिया गया है, 48 4 के नीचे अंडरलाइन है, मीन्स ये 4 की वैल्यू बतानी है। अभी यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये कौन से दो नंबर से 48 बना है, तो यहाँ पे 40 + 8 बन के 48 बना है। तो ये हमारा जो 4 है उसकी वैल्यू क्या है, तो उसकी वैल्यू है 40। क्या है, 40। उसके बाद 54 नंबर दिया गया है। ओके, 54, अभी ये 4 लास्ट का नंबर है, मतलब ये यूनिट है, तो ये क्या हुआ 4 यूनिट। ओके, तो 4 क्या हुआ उसकी, 4 उसकी वैल्यू हुई। अभी 77 नंबर दिया, अभी ये 7 क्या है हमारा, अभी आपको पता चल गया होगा ये 7 क्या है हमारा, 70 है। 70 + 7 करके हमारा नंबर फॉर्म होता है 77। तो ये 7 की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे, 70। उसके बाद 82, अभी ये 2 क्या है हमारा, 2 ओनली 2 भी लिख सकते हैं आप, या फिर उसको यूनिट भी बना सकते हैं। ओके, 2 यूनिट। उसके बाद 91, अभी ये जो 9 है इसकी वैल्यू 90 + 1 किया तो वो हो गया 91। तो ये 9 क्या हुआ, ये ओनली 9 नहीं है, ये क्या है, टेंस है, ये 90 है। इसकी वैल्यू क्या है, 90। ये 9 की वैल्यू क्या है, 90। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर फ्रॉम इट्स एक्सपांडेड फॉर्म। मतलब यहाँ पे राइट द नंबर, यहाँ पे एक्सपांडेड फॉर्म ऑलरेडी दिया गया है 70 + 8, ये एक्सपांडेड फॉर्म है हमारा। ओके, ये एक्सपांडेड फॉर्म है, ये ऑलरेडी दिया गया है, इसको हमें नंबर्स में कन्वर्ट करने हैं। देखिए यहाँ पे 70 + 8 दिया गया, तो ये क्या हुआ बच्चों, 78। दोनों नंबर मिला के क्या हुए, 78। उसके बाद 60 + 1 दिया गया, तो ये क्या हुआ हमारा, 61। उसके बाद दिया गया है 90 + 7, ये क्या हुआ हमारा, 97। उसके बाद दिया गया है 80 + 0 दिया गया है, लेकिन 0 तो हमें पता है 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, 80। ओनली नंबर क्या हुआ, 80। ओके, आई होप ये आपको यहाँ पे
यहाँ तक समझ में आया है? ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है बच्चों। देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई है, मतलब जो भी एम्प्टी स्पेसेस दी गई है वहाँ पे हमें नंबर्स बनाने हैं। ओके, यहाँ पे दिया देखिए 10 और 1, इसको एक्सपांड किया है तो ये नंबर क्या हुआ? 11। उसके बाद 52 इज ऑलरेडी गिवन। ओके, सेकंड जो दिया है 52 दिया है। उसके बाद हमें 5 की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है, अभी ये 2 ये हमें यहाँ पे लिखना है। 50 + 2 मिलाकर बनते हैं 52। ये हुआ 98। अभी यहाँ पे 8 दिया गया है यूनिट प्लेस पे, तो 9 की वैल्यू क्या आएगी हमारी यहाँ पे? 90। उसके बाद देखिए 76। अभी 7 आपको यहाँ पे लिखा है, उन्होंने दिया है ये। अब हमें यहाँ पे पता है 7 की वैल्यू हुई 70। तो कितने टेंस हुए? वो 7 टेंस हुए, 7 टाइम आए वो टेंस। ओके, और ये 6 क्या हुआ? 6 यहाँ पे यूनिट, ये हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 6, ये हुआ हमारा यूनिट। उसके बाद देखिए 4 टेंस दिया है। 4 टेंस दिया मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हमारा 40 नंबर है और 0 यूनिट है, तो ओनली 40 इज हियर गिवन। देन उसके बाद दिया गया है 87। 87 में 7 यूनिट तो दिए गए हैं, अभी ये 8 रह गया है, तो इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 8 टेंस। क्या है? 8 टेंस। ओके, तो बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं आशा करती हूँ। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो तो आप इसे सॉल्व कीजिए। मैं आपको और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देने वाली हूँ इसी वीडियो में। ओके, तो आपको वो सॉल्व करनी है। ओके, बाय। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने कुछ एक्सरसाइज बनाई है आपके लिए। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आप आपके बुक में नोट डाउन कर रख सकते हैं। टेंस दिए गए हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, ये हमारे हुए टेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है आपके लिए, राइट द एक्सपांडेड फॉर्म। तो आपको 97 का एक ऑलरेडी बना के दिया है। 97 कैसे हुआ? 90 + 7 हुआ 97। तो आपको इसके आगे के क्वेश्चंस बनाने हैं 82, 33, 55, 28, 29 और 34। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो 82 नंबर दिया गया, ये कौन से दो नंबर से बना है? 80 + 2। 41 कैसे बना है? 40 + 1। 38 कैसे बना है? 30 + 8। 75, 56 और 49। ओके, सो आप ये बना के मुझे भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मैं उसे चेक करूँगी और आपको रिप्लाई करूँगी। ओके, सो बच्चों, मुझे आपको इसी तरह मेरे साथ स्टडी करना है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और उसे लाइक बटन प्रेस ज़रूर करना होगा। ओके, बाय स्टूडेंट्स।